पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है, जहां हिंदुत्व की परिभाषा को सलमान खुर्शीद ने और तमाम नेताओं ने अपनी पुस्तक में बताने की कोशिश की कि पहले देश क्या था और अब कैसे क्या बनता जा रहा है। देश की जो आत्मा थी वो हमारे हिंदू भाई थे और अब हिंदुत्व के नाम पर जो नफरत परोसी जा रही है उस पर देशी नहीं दुनिया भर में थू थू होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस पर राजनेता ध्यान देने को तैयार नहीं है। वो तो बल्कि एक चिंगारी भड़का दी गई है, उसमें आग लगाने को तैयार है। फिर उस चिंगारी को भड़का करके देश हो या प्रदेश हो, हर जगह आग लगाने की तैयारी की जा रही है। देश में हिंदुत्व के नाम पर जो बहस छिड़ी हुई है उस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपना बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के देश के खैराती मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदुत्व को देश की आत्मा बता दिया है और इसी हिंदुत्व के नाम पर सड़कों पर लोगों की नमाजों में खलल डाला जा रहा है। यही हिंदुत्व ब्रांड के लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को उस्का रहे हैं। यही हिंदुत्व के ब्रांड वाले लोग मस्जिदों में मूर्ति रखने तक की धमकी दे रहे हैं। मथुरा से इसकी जीती जागती तस्वीरें लगातार सामने आती हैं और इसी हिंदुत्व के नाम पर अगर कोई नेता अपनी बयानबाजी कर दे तो उसके घर में घुस करके घर को आग के हवाले करने का काम जो है यही हिंदुत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पर देश को आग लगाने पर उतारू हो गए हैं। ये तस्वीरें हिंदुत्व की एक एक कर इसलिए बता रहा हूं, शायद ये वीडियो मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास पहुंच जाए और उन्हें पता लगे कि आखिरकार हिंदुत्व के नाम पर देश में चल क्या रहा है, क्योंकि आप तो इसके खिलाफ कभी बोलेंगे नहीं और आप तो सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं, जिसके चलते आपको वही कहना होगा जो आपके आका आपको फरमान करेंगे। और नहीं, अगर फरमान को आप अपने अंदर या उनके तरीके से बयान देंगे तो आपका हश्र भी लाल कृष्ण आडवाणी की तरह कर दिया जाएगा, जो कि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और हिंदुत्व के नाम पर एक अलग ही परिभाषा जो है मुख्तार अब्बास नकवी ने दी है। क्या कुछ हिंदुत्व के नाम पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है आपको बताऊंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की है, जिसके बाद देश में हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इसी से जुड़े मुद्दे पर जब एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में एंकर ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से सवाल किया तो उन्होंने कहा हिंदुत्व हिंदुस्तान की आत्मा है। आज तक के कार्यक्रम एजेंडा आज तक के मंच पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे। इस दौरान एंकर अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस नेता की किताब का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री से सवाल किया, आपकी तो बाछें खिल गई होंगी, अब हिंदुत्व भी खतरे में आ जाएगा और हिंदू भी खतरे में आ जाएगा। इस पर नकवी ने कहा हिंदुत्व हिंदुस्तान की आत्मा है। हिंदुस्तान की संसद में वासुदेव कुटुंबकम लिखा है, जबकि पाकिस्तान की संसद में क्या लिखा है आपको मालूम है। यानी इसी हिंदुत्व के संस्कार, संस्कृति और सनातनी संकल्प का नतीजा है कि बंटवारे के बाद हिंदुस्तान
पथ निरपेक्ष देश बना और पाकिस्तान की सोच का नतीजा है कि वहां इस्लामिक झंडा फहराया गया। इसी हिंदुत्व की ताकत और संस्कारों का नतीजा है कि आज हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जिस वक्त देश बटा पाकिस्तान में 24% से अल्पसंख्यक रहते थे, जिनमें हिंदू सिख आदि थे, सभी लोग शामिल थे, जबकि आज वहां अल्पसंख्यक 2% हैं। हिंदुस्तान में तब 8% अल्पसंख्यक थे, आज 22% से अधिक हैं। यानी हिंदुत्व ने यहां पर किसी भी मजहब को, समाज के किसी भी हिस्से को, किसी को संस्कार और अपने संकल्पों से अलग नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि खुर्शीद भाई कह रहे थे कि जिसका जो भी मजहब है, संस्कार और संस्कृति है, वो फले फूले और हिंदुस्तान की राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़े। लेकिन दिक्कत ये नहीं है। नकवी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सलमान खुर्शीद की पार्टी की एक दिक्कत है, कांग्रेस एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसिड बन गई है जिसके ना अंदर कोई मोल रह गया है और ना ही बाहर कोई भाव रह गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या पर जो फैसला आया उसके बाद किसी ने जीत का जश्न नहीं मनाया और किसी ने हार पर हाहाकार नहीं किया। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसको सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद अगर हिंदुत्व या अयोध्या को लेकर जिस तरीके से विवाद पैदा किया जा रहा है, इसके पीछे निश्चित तौर पर सियासी मानसिकता और मकसद हो सकता है। शायद मुख्तार अब्बास नकवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जब वर्डिक्ट सुनाया जा रहा था और जब फैसला सामने आया तो कोर्ट में खड़े हो करके जय श्री राम का नारा जो लोगों को उकसाने के लिए लगाया जा रहा था वो उन तक नहीं पहुंचा। जहां एक एक कर हिंदुत्व की परिभाषा तो उन्होंने बताने की कोशिश की, पर हिंदुत्व के नाम पर किस तरीके का आतंक परोसा जा रहा है उसके बारे में बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर नमाजों में खलल डाला जा रहा है, जिसकी जीती जागती तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आती है। हिंदुत्व के नाम पर मथुरा में एक और मस्जिद को शहीद करने की बात की जा रही है, पर इस बारे में मुख्तार अब्बास नकवी कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। अगर नहीं बोल सकते तो एक काम ही कर लीजिए, सिर्फ इतना कह दीजिए कि हिंदुत्व के नाम पर जो मॉब लिंचिंग हुई है, कभी गाय के नाम पर, कभी जय श्री राम के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी देख करके या जालीदार टोपी देख करके जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, कम से कम उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर दीजिए। पर मुख्तार अब्बास नकवी के लिए हिंदुत्व हिंदुस्तान की आत्मा है, जिसका गुणगान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अब्बास नकवी को उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारा है। मैं ऐसे ही मुख्तार अब्बास नकवी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।